रावण को हनुमान जी समझा रहे, लेकिन समझाने का तरीका बहुत प्यारा है। हाथ जोड़कर समझा रहे, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा। हनुमान जी कह रहे रावण, प्रभु, रावण नहीं प्रभु, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, हमको भूख लगी, हमने फल खाया। हम बानर हैं, हमारा स्वभाव है यहां से वहां उचाट लगाना, हमने उछले होंगे, कोई पेड़ टूट गया होगा, तो कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा, हमने अपने स्वभाव के अनुसार काम किया है। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि अपने स्वभाव में रहो। देखो, किसी को अपना बनाना है ना भैया, किसी को अपना बनाना है तो प्रभाव में मत बनाओ, बनाना है तो स्वभाव में अपना बनाओ। क्योंकि प्रभाव में किसी को अपना बनाओगे तो वो उतने दिन तक तुम्हारा रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, पर किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक स्वभाव रहेगा। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे रावण, प्रभु खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा, और सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोही कुमार गामी। सब अपने अपने देह के लिए प्रिय होते हैं, तो हमको भी अपनी देह प्रिय है। पर हे दशानन, आपके नगर के निशाचरों ने हमको मारा, और जब हमें मारा तो हमने आत्मरक्षा की। जिन मुहि मारा ते में मारे, जिन्होंने हमें मारा सो हमने उन्हें मार दिया, हिसाब बराबर। अब आप काहे को टेंशन ले रहे हो, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। जिन्होंने हमें मारा उनको हमने मार दिया, हिसाब बराबर। रावण ने कहा कि एक बात बताओ, तुमने हमारा बेटा क्यों मारा? हनुमान जी बोले, नाम थोड़ी टंगा था कि तुम्हारा बेटा है, बोर्ड थोड़ी लगा के आया कि बेटा है, वो तो जो हमें मारने आया सो निपटा, हमने तो हिसाब बराबर किया। पर अंत में एक बात सुन लो, मोहे न कछु बांधे कैला जा, कीने चाहूं निज प्रभु कर काजा। हमको अपने बंधने की शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, 1% भी। हमको भगवान का काम करना है तो शर्म क्यों करें? सुनो, बुरा ना मानना, क्या हुआ? ये आगे वाली रेलिंग भैया नीचे गिर जाएगी, पुलिस वाले भी कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, रेलिंग गिर जाएगी। प्रशासन वाले इशारा कर रहे बार बार। बैठ जाओ भैया, रेलिंग गिर जाएगी आगे वाली, बैठ जाओ, थोड़ी देर भर कथा चल जाए। पता है हमारा मन क्या है? हम जितनी देर आप लोगों को देख लें हमको आनंद आएगा, इसीलिए हम कथा कह रहे इतनी गर्मी में भी। वरना तुम कहोगे गुरुजी जल्दी चले गए, पर एक बात तो पक्की है, हमको प्रयागराज फिर से जल्दी आना पड़ेगा। और ये भी पक्का है, अगली बार 2 दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे। और भैया ये भी पक्का है, जल्दी ही आएंगे, पर कब आएंगे ये नहीं बताएंगे। हाँ, आएंगे ये पक्का है। जब अभी
उदय प्रताप जी बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी को हर साल आना चाहिए। हर साल की गारंटी तो नहीं है, पर आते रहेंगे ये गारंटी है। एक बार प्रताप जी को ताली बजा के जरूर धन्यवाद दो। मंच पाले तो सब कंजूस ही बैठे, नाक ना कटवाओ। जिनके कारण बैठे हो कम से कम उनकी भजाते तो जाओ। हर हर महादेव। अब बन गई व्यवस्था, हुई कुछ। सुनो हनुमान जी क्या कह रहे हैं। मोहे न कछु बांधे कैलाज, कीन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। कीन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। सुख का उपाय सुनो। कौन कौन सुख का उपाय जानना चाहता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दातारा। ये सुख का उपाय है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया दुख के 3 कारण हैं और सुख का एक उपाय है, सॉल्यूशन है। कल की चिंता मत करो, आज में जियो। न भूत में जियो न भविष्य में जियो। जीना है तो वर्तमान में जियो। कल जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए तो कबीरदास ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। कल की चिंता मत करो, आज में जियो। और हम तो ये भी कहेंगे, आज में नहीं अभी में जियो। यदि तुम अभी में जियोगे, आज में जियोगे, मुस्कुराते रहोगे। कोई यदि टेंशन में बैठा हो तो समझ जाना भूतकाल में जी रहा। कोई यदि बार बार विचार में बैठा हो तो समझ जाना भविष्य काल में जी रहा। पर कोई यदि मुस्कुराता हुआ बैठा हो, समझ जाना वर्तमान में जी रहा है। सुखी होने का यही उपाय है, वर्तमान में जियो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। और सुखी होने का एक और उपाय हम बता दें। कौन कौन प्रयागराज वाला सुखी होने का दूसरा उपाय जानना चाहता। हमें एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। भगवान से लगन लगा लो, फिर जो होगा